झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएसएससी सीजीएल मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसमें कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। अभी पीछे इसमें ये एग्जाम हुआ था झारखंड में, इसमें 2200 बच्चे सफल हुए हैं और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग ने उन लोगों को अपने कमीशन में आने के लिए कोई डेट दिया हुआ है। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि छात्र और जितने भी कोचिंग संचालक हैं वो इस मुद्दे को थमने देने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्होंने आयोग के आगे सोमवार को प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की और अभी हमसे बात करने के लिए हमसे जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी, जो लगातार झारखंड की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच, सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। मैं फिर कहूंगा, यदि आप सच हैं तो सच को आज क्या कराइए जांच, सीजीएल की जांच हो। मैं पुनः कहूंगा। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। मनीष जी, जैसा कि झारखंड इलेक्शन चुनाव के समय से ही आप लगातार नजर बनाए हुए हैं और उस समय भी छात्रों का मुद्दा सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने मैनिफेस्टो में अपने ढंग से उस पर चर्चा की थी। लेकिन अब जब नई सरकार बन गई है और सभी विधायक भी शपथ ले लिए हैं, मुख्यमंत्री शपथ ले लिए हैं, नया स्पीकर चुन लिया गया है, 4 दिन का विधानसभा का सत्र भी समाप्त हो गया है। विधानसभा सत्र में भी जितना विपक्ष के जितने नेता हैं जिनको भी मौका मिला और जो इंडिपेंडेंट जयराम महतो जो अपनी पार्टी जेकेएलएम से चुनकर आए हैं, जयराम महतो, वो भी छात्रों के मुद्दे को विधानसभा पटल पर उठा चुके हैं। इसके बाद भी ऐसा लगता है कि छात्रों का ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनीष जी, आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार अमित जी और न्यूज पिकल के दर्शकों को भी नमस्कार। छात्र आंदोलन तेज पड़ रहा है। अभी हमने देखा था हजारीबाग में काफी उग्र प्रदर्शन हुआ था, पत्थरबाजी भी छात्रों ने किया था, नेशनल हाईवे को भी जाम किया था, पुलिस की तरफ से भी कार्यवाही हुई थी। और 21 और 22 सितंबर को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो परीक्षा हुआ था उसके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हुए हैं छात्रों ने। और ऐसे में ये जो परीक्षा हुई थी वो हेमंत सोरेन सरकार के अंदर ही हुआ था, उनके ही कार्यकाल में हुआ था, पिछले कार्यकाल में। और अब नई सरकार बनी है तो अब जो है हेमंत सोरेन आदेश दे रहे हैं कि उसके ऊपर इंक्वायरी होगी और छानबीन की जाएगी कि छात्रों का जो शिकायत है वो कहाँ तक वाजिब है। जहां तक परीक्षा का मामला है, झारखंड के साथ इसका पुराना रिश्ता है कि परीक्षाओं में जो अनियमितता होती है, वो पेपर लीक, ऐसे ही जो कारनामे होते हैं वो झारखंड से काफी जुड़ा हुआ है और लगभग हर परीक्षा के साथ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। और ऐसे में हेमंत सोरेन की जो सरकार आई है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार, उनको चाहिए कि पारदर्शिता जो डिमांड कर रहे हैं छात्र, उस बात को वो समझें और उसे माने कि परीक्षा में जो है विश्वसनीयता कैसे बने, इसको बहाल वो जल्द से जल्द करें ताकि छात्रों का विश्वास वो जीत पाए। और सोमवार को प्रदर्शन होने जा रहा है तो ऐसे में हेमंत सोरेन को चाहिए कि वो एक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व मंडल जो है छात्रों के नेताओं के सामने भेजें और उनसे बातचीत करें, उनकी शिकायतों को समझें और वायदा करें कि पूरी जांच की जाएगी उनकी शिकायतों की। और जो भी शिकायत है छात्रों का उसके ऊपर सरकार कदम उठाएगी। और साथ में ही ऐसा लगता है कि चूंकि परीक्षाओं के साथ अनियमितताओं का जो आरोप है वो बराबर लगता जा रहा है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन को ये भी करना चाहिए कि एक किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अंदर किसी कमेटी का गठन वो करें और पूर्ण रूप से जो परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें सुधार का एक कमेटी बनाएं और उस पर समय अवधि के सीमा के अंदर ही उसके ऊपर कार्यान्वयन भी करें
और ऐसा सुनिश्चित करें कि आगे जब भी कभी कोई परीक्षा हो तो किसी भी छात्र को उसमें कोई शिकायत ना करना पड़े। ये ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन को ये कम से कम जरूर करना चाहिए। मनीष जी, अभी जो तात्कालिक जो छात्रों का जो डिमांड है, उनका कहना है कि सितंबर माह में जो ये सीजीएल का एग्जाम हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए उनका कहना है कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और ये एग्जाम फिर से लिया जाए। वो लगातार इसमें अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मनीष जी, इस बीच में नई सरकार आने के बाद हेमंत सोरेन ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए सीआईडी जांच का आदेश दे चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो विधानसभा, जब 2-4 दिन का जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें जयराम महतो सरकार को और मुख्यमंत्री को ये आग्रह कर चुके हैं कि उनको अपने मुख्यमंत्री दफ्तर से बाहर निकलकर छात्रों से मिलना चाहिए और उनको डायरेक्ट बातचीत करने का जरूरत है। और विपक्ष जो बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने इसमें सीबीआई जांच की मांग की है। तो आपको क्या लगता है, ये मुद्दा राजनीतिक है या छात्रों का डिमांड बहुत जेन्युइन है? मनीष जी। मुझे लगता है ये इसमें छात्रों के द्वारा कोई राजनीति इसमें नहीं है। छात्रों का ये जो प्रोटेस्ट है ये काफी पुराना है। सितंबर महीने में 2 तारीखों पर ये परीक्षा हुई थी और तब से ही, जब से इसका रिजल्ट आया है, तब से ही छात्र आंदोलित हैं, क्योंकि जो रिजल्ट का जो परिणाम आए हैं 2 दिनों का, उसमें काफी जो नंबर है वो चौंकाने वाले हैं और छात्र इस वजह से ही परेशान हैं कि 21 सितंबर के जो परीक्षा हुए थे उसमें महज 82 छात्र क्वालिफाई किए और जो अगले दिन हुआ उसमें बहुत बड़ी संख्या थी। तो सबसे पहली बात यह है कि 2 दिन आपने परीक्षा क्यों लिया? आप परीक्षा एक दिन ही लीजिए, एक ही सिटिंग में लीजिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। छात्रों का ये भी आरोप है कि पेपर लीक हो गया था और सॉल्व्ड आंसर्स छात्रों के पास प्राप्त थे 22 सितंबर वाले एग्जाम के पहले। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का भी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं छात्र। तो पेपर लीक भी एक बहुत बड़ा विषय है और ये पेपर लीक सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान में भी जो परीक्षाएं हुई थी पिछले साल, उसके ऊपर भी काफी आरोप लगे थे पेपर लीक के। नीट का जो एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में, उसके ऊपर भी पेपर लीक के आरोप लगे थे। तो ये पेपर लीक का जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर है। और आज राहुल गांधी ने जब संसद में संविधान के ऊपर बहस के दौरान भी उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के अंगूठे काटे जा रहे हैं क्योंकि पेपर लीक वगैरह समस्याओं से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। तो ये सिर्फ झारखंड तक सीमित ये विषय नहीं है, ये पूरा राष्ट्रीय विषय बन चुका है आज के तारीख में। और ऐसे में दरकार है कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को ही पारदर्शिता इसमें लानी चाहिए और परीक्षा कम से कम इस तरह से सुनिश्चित करें कि कोई पेपर लीक उसमें ना हो सके। आज का टेक्नोलॉजी का एज है, ये कालखंड जो है तकनीकी का है और इस तकनीकी के कालखंड में पेपर लीक जैसी समस्याएं जो हैं निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर हैं और छात्र इसमें वाजिब रूप से आंदोलित हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं पेपर लीक की वजह से जो धनाढ़ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो फायदा उठा जाते हैं और जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो मेधावी बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। तो ऐसे में ये हमें लगता है कि पूरे देश भर की ये समस्या है और झारखंड को इसमें पहल करनी चाहिए और एक ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा एक प्रेसिडेंट वो सेट करें जो कि पूरे देश भर में उसे अपनाया जा सके। जी अमित जी। मनीष जी, देखिए, जहां तक पेपर लीक वाली समस्या का सवाल है, पूरे देश से हर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इसका कंप्लेन नहीं आता है। इवन जो केंद्रीय स्तर पर जितना एग्जाम होता है उसमें भी पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा छात्रों के बीच में लगातार बना हुआ है और समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं। अब जहां तक संसद में राहुल गांधी इस प्रश्न को उठा रहे हैं, इससे सारे राजनीतिक दल को इसको एक कॉमन प्रॉब्लम मानना चाहिए, जैसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर राज्यवार बात करें तो झारखंड में तो कांग्रेस सरकार का हिस्सा है और यहाँ पार्लियामेंट में अगर आप केवल केंद्र सरकार को घेरेंगे कि पेपर लीक का वजह यहाँ का कोई भी रूलिंग पार्टी है, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो माफिया है इस तंत्र में लगा हुआ है। ये इजी पैसा कमाने का बहुत बड़ा एक जरिया और एक उद्योग बनकर सामने आया है। तो इसमें इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। मनीष जी, जैसे
राहुल गांधी संसद में पेपर लीक वाले मामले को उठा रहे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो हर एक राज्य में अलग अलग सरकार है। झारखंड के संदर्भ में तो कांग्रेस सरकार का हिस्सा है। तो मैं मानता हूं कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जैसा माफिया लगातार, चाहे वो केंद्रीय स्तर की परीक्षा हो, केंद्र सरकार उस परीक्षा को ले रही हो, या अलग अलग राज्य सरकार अपने अपने स्टाफ के लिए जो एग्जाम लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक माफिया काम कर रहा है और ये बहुत बड़ा उद्योग का रूप ले चुका है। तो इसमें राजनीतिज्ञों में इच्छा शक्ति होने की बहुत प्रबल जरूरत है, अभी जो समय की मांग है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में एक नए नेता जो अभी तुरंत विधायक बनकर आए हैं, जयराम कुमार महतो, वो छात्र की राजनीति करते आए हैं और इन्हीं मुद्दों को वो सड़क पर लड़ते आए हैं पिछले 2-3 साल से। तो आपको झारखंड के केस में कोई उम्मीद दिखती है क्या, मनीष जी? आज आज की जो वस्तु स्थिति है उससे तो कोई उम्मीद की किरण हमें दिखाई नहीं पड़ती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी पार्टी विशेष का ये मामला नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भी जो कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक का मामला आया था। और भारतीय जनता पार्टी में ने, आपको याद होगा, जब राजस्थान का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब पेपर लीक एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। और आज राहुल गांधी को आपने संसद में सुना कि वो भी पेपर लीक वाले मामले पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पार्टियों के बीच नूरा कुश्ती का एक मामला बन गया है, जबकि छात्र जो है उनका भविष्य कहीं ना कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, नीट में जो पेपर लीक का आरोप था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर करके, और उसके बाद नीट के कुछ सेंटर्स पे दोबारा एग्जाम कराए गए थे, उसके परिणाम भी आ गए। तो ऐसे में अब ऐसा लगता है कि मानो कि न्यायपालिका से ही कुछ गुहार की उम्मीद है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था शिक्षा मंत्रालय को, वो एक मॉडल बनाकर के कहीं न कहीं पूरे देश में अपनाना चाहिए। और हमें ऐसा लगता नहीं है कि तात्कालिक रूप से कोई हल इसका निकलता हुआ। और ये समस्या जो है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो परीक्षा माफिया है ये पूरे देश भर में फैला हुआ है, और इस परीक्षा माफिया को सरकार जो है कहीं न कहीं उसके ऊपर शिकंजा लगाने में असफल होते हुए दिखाई पड़ रही है। मनीष जी, आपसे बातचीत करते हुए ये तो तय है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि ये एक बहुत बड़ा समस्या है और जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो इस समस्या से तुरंत निदान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैन इंडिया इसका असर देखा जा रहा है और हर राज्यों से लगातार पिछले 2-3 साल से इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां छात्र जो है परीक्षा लेने के इन तरीकों से संतुष्ट नहीं है और वो पारदर्शिता को मिस कर रहे हैं। तो आपने ये भी बताया कि कैसे जुडिशियरी ही एकमात्र अब आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जो इस समस्या का शायद परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकाल दे। लेकिन हर बीतते दिनों के साथ मैं ये मानता हूं कि एक जनरेशन का जीवन समाप्त हो जाता है, जो बहुत उम्मीद लगाकर हर रात दिन एक करके वो मेहनत करते हैं कि उस परीक्षा में वो सफल होंगे और फिर बाद में उनको रोजगार मिलेगा और वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो अब लेकिन झारखंड जैसे राज्य में एक छात्र नेता अगर विधानसभा के सदस्य बनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजनीतिज्ञ भी और जो कानून बनाने वाले लोग भी हैं, उनमें कुछ ना कुछ सीरियसनेस आएगा और वो ये मानकर चलेंगे कि छात्रों में वोट की भी ताकत है और उनके इशू को बहुत लंबा हम लोग अनसॉल्व नहीं रख सकते हैं। मनीष जी, इन विषयों पर हम लोगों की लगातार नजर होगी। सोमवार को जो छात्रों का प्रदर्शन होगा उस पर भी लगातार नजर बनाए रखेंगे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता इसमें कितना सीरियस हैं उन पर भी हम लोग जरूर नजर बनाए रखेंगे। आप हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।